मौली ब्लास्ट में सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन पड़ोसी देश में बना था। विस्फोटक के लिए इस्तेमाल किया गया आरपीजी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी मोहाली पहुंची। मोहाली में हुए इंटेलिजेंस हमले में आतंकी कनेक्शन की करेगी जांच। एनआईए की टीम के साथ भारतीय सेना के एक्सपर्ट भी मोहाली के विस्फोट में जांच में जुट गए। आसपास के एरिया में चलाया जा रहा अभियान। मौली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पंजाब के लिए जारी कर दिया रेड अलर्ट। शहर दर शहर की गई चेकिंग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालात पर नजर। डीजीपी ने मुख्यमंत्री को दी जांच से जुड़ी जानकारी। मौली की घटना पर बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान, कहा पंजाब का माहौल खराब करने वालों के लिए ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा। सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां। डीजीपी वीरेश कुमार भारद्वाज ने कहा धमाके में नहीं हुआ जानमाल का नुकसान। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व करेंगे। मौली में रॉकेट से ग्रेनेड फेंकने के मामले में फरीदाकोट का निशान सिंह नाम का शख्स हिरासत में। हमलावरों की मदद करने के आरोप। 2 और लोग भी हिरासत में। साउथ दिल्ली में आज लगातार तीसरे दिन चलेगा एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान। आज लोधी रोड इलाके में चलेगा बुलडोजर। दिल्ली के मंगलपुरी में कल हुई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। मंगोलपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जुट गई भीड़। भारी सुरक्षा बंदोबस्त। मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने एमसीडी की कार्रवाई का किया विरोध। पुलिस से हुई विधायक की बहस। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान चौकबंदी रही सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में कुतुब मीनार पर छिड़ गया संग्राम। महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार गेट के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। महाकाल मानव सेवा का बयान। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के और उसका नाम टैग हटा के हम अपना नाम टैग जो पहले था आदिकाल में वही नाम हम रखना चाहते हैं। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल होगी सुनवाई। याचिका में ताजमहल के 22 कमरे खोलने की मांग। हिंदू देवी देवताओं से संबंधित साक्ष्यों की जांच पर गुहार। दिल्ली में नाम बदलने की मुहिम में बीजेपी। अकबर रोड से लेकर हुमायूं शाहजहां रोड के नाम बदलने की मांग। बीजेपी ने 6 सड़कों के नाम बदलने के लिए एनडीएफसी को लिखी चिट्ठी। कहा श्री गोविंद सिंह रोड किया जाए तुगलक रोड का नाम। जो अकबर रोड है वो महाराणा प्रताप जी के नाम होना चाहिए, क्योंकि अकबर हमारे देश के लिए कभी आइडियल नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी नगर निगम ने नामकरण के प्रस्ताव का किया पारित। रोड, चौक, मोहल्ला, एयरपोर्ट के बदल गए नाम। एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा गया। नैनी का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी नगर होगा। देशद्रोह केस से लेकर आज भी जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार देगी जवाब। कोर्ट ने केंद्र से पूछा देशद्रोह कानून पुनर्विचार पर कितना समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले शुरू हो गई है पुनर्विचार की प्रक्रिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कानून में सुधार को लेकर प्रावधान करने की बात। कानून के दुरुपयोग को लेकर कई बार उठ चुके हैं सवाल। इस कानून के तहत पिछले 7 सालों में 13 लोगों पर सही साबित हुए आरोप। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दी दलील। कहा देशद्रोह के कानून में नहीं बदलेगा दंड का प्रावधान। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में अभी तय नहीं हुई है सर्वे की तारीख। आज फिर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर नहीं हुआ कोई फैसला। मुस्लिम पक्ष बोला जज खुद सर्वे ले। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच हुई जोरदार बहस। आज फैसले की उम्मीद है।
मथुरा मस्जिद के सर्वे केस पर नहीं हो पाई सुनवाई, मस्जिद में हिंदू प्रतीकों के होने का दावा। मथुरा की स्थानीय अदालत में चल रहा है मामला, सर्वे कराने की मांग। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बीएमसी का नोटिस, खार के फ्लैट में निर्माण को लेकर पूछे सवाल। नवनीत राणा की एमआरआई की तस्वीरें वायरल होने पर लीलावती अस्पताल को बीएमसी का नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। नवनीत राणा की एमआरआई वाली तस्वीर लीक पर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची शिवसेना नेता मनीषा कायदे, सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भेजी चिट्ठी, लिखा हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता। एमएनएस प्रमुख की चिट्ठी के बाद शिवसेना का पलटवार, अरविंद सावंत बोले दंगे कराना चाहते थे राज ठाकरे। दिल्ली में अफसरों से जुड़े मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे पर है टकराव। आज राजकोट के दौरे पर केजरीवाल राजकोट में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई किताब मोदी एट 20 ब्रिक्स मीट डिलीवरी का आज होगा लोकार्पण, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने का काम तेज हुआ, इसी हफ्ते होगा नोटिफिकेशन। मैरिटल रेप मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला, केंद्र सरकार ने भी किया कानून में बदलाव की मांग। जोधपुर, अलपुर, भरतपुर के बाद भीलवाड़ा में फिर तनाव, 22 साल के युवक की हत्या के बाद तनाव। युवक की हत्या के मामले में 2 नाबालिग सहित 3 को पुलिस ने पकड़ लिया, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। एक बार फिर छावनी में तब्दील हो गया भीलवाड़ा शहर, एसटीएफ और आरएसी तैनात। बीजेपी नेता ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करा दिया केस, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री योगी भी करेंगे शामिल। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद भी नहीं मिली राहत, दूसरे मामले में चलते अभी जेल से नहीं हो सकेंगे अब रिहा। मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्रांति दिवस पर पहली क्रांति के नायकों को किया नमन। यासीन मलिक ने कबूला आतंकी वारदातों में शामिल होने का गुनाह, दिल्ली की अदालत में सजा पर 19 मई को फैसला। महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री योगी की सौगात, मुंबई में निवेश और प्रदेश के लिए से जुड़े रहने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला दफ्तर। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी, उत्तर प्रदेश के लोगों को दफ्तर से मिलेगी कई तरह की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए, योगी कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को सौगात। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पारित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका। उत्तर प्रदेश के 9 विभागों में होगी नियुक्ति, जिन भी खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में लिया है हिस्सा, उन्हें मिल सकता है मौका। जिन भी खिलाड़ियों ने 1 सितंबर 2020 के बाद पदक जीता है, उन्हें इन पदों के लिए योग्य माना जाएगा। 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस के लिए योगी सरकार ने साइन किया एमओयू, सरकार हर 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी हर साल। चंपावत सीट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बने स्टार प्रचारक। शिमला में जिला उपायुक्त ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। लंदन में आजादी के अमृत महोत्सव में इंतखाब, गजब का जोश, कॉन्फ्रेंस नाम की संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी के दौरान फुल टशन मोड में नजर आए। पंडित शिव कुमार शर्मा का आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार, 84 साल की उम्र में निधन। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग, इमारत में है कई सरकारी विभागों के ऑफिस। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले में अब तक 4 गिरफ्तार, लंबी पूछताछ के बाद भोजपुर के ब्लॉक में तैनात बीडीओ जयवर्धन गुप्ता गिरफ्तार। ईडी के सामने पेश हुई झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल, सीए के पास बरामद कैश के कनेक्शन को लेकर पूछताछ।
हरियाणा के सोनीपत में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। आसनसोल में यूनिवर्सिटी छात्रों के विरोध प्रदर्शन, ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त नाराजगी। केदारनाथ धाम में लाइन में लगकर ही यात्री कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन, मुख्य और वीआईपी द्वार पर प्रशासन ने कराई बैरिकेडिंग। बाबा केदारनाथ के दर्शन का 5वां दिन केदारनाथ घाटी में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की तादाद। यात्रियों की तादाद बढ़ने से केदारनाथ में बिगड़ने लगी है व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं को रोकने के लिए किए जा रहे हैं अतिरिक्त इंतजाम। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान आसानी का असर, विशाखापट्टनम समेत कई शहरों में असर। खराब मौसम की वजह से विशाखापट्टनम से उड़ानें भरने और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट्स कैंसिल। तूफान के चलते अगले 24 घंटे में ओडिशा के कई जिलों में भर गई बारिश की आशंका, मछुआरों को 13 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह। चक्रवाती तूफान के कहर से निपटने के लिए जोरदार तैयारी, आंध्र प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 50 टीम तैनात। चक्रवाती तूफान को लेकर केंद्र सरकार ने जमाई नजर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री बैठक। उड़ीसा के गंजम में आसानी का असर, समंदर की तेज हवाओं में घिर गई मछुआरों की नाव। पश्चिम बंगाल में भी चक्रवाती तूफान का साफ असर, तेज हवाओं के साथ बारिश। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की मिली 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, अभिनेता अभिषेक बच्चन ने दी बधाई। एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गया साउथ सुपरस्टार महेश बाबू, बॉलीवुड मुझे ऑफर नहीं कर सकता। महेश बाबू ने कहा, मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता जो मुझे ऑफर नहीं कर सकता। 11 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं शर्मिला टैगोर। फिल्म का नाम है गुलमोहर। फिल्म में शर्मिला टैगोर के अलावा मनोज वाजपेयी, अमोल पालेकर, सूरज शर्मा समेत तमाम चर्चित नाम। श्रीलंका में हिंसा और प्रदर्शन, दंगाइयों को गोली मारने का आदेश जारी। हिंसा और भारी प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पूरे श्रीलंका में लगाया गया कर्फ्यू, 12 मई तक सुबह 7 बजे तक बढ़ाया। कोलंबो में महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर डटे हैं प्रदर्शनकारी, एक पुलिस अधिकारी पर हमला। राजपक्षे के परिवार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में भारी नाराजगी, भागने से रोकने के लिए कोलंबो में हाईवे पर लगाया गया बैरिकेड। श्रीलंका में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कई ट्रेड यूनियन। भारतीय उच्चायोग ने महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के भारत भागने की खबरों को किया खारिज। एलन मस्क ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से बैन हटाएंगे। पाक प्रधानमंत्री शहबाज ब्रिटेन में नवाज शरीफ से मिलने जाएंगे, राजनीतिक मसलों पर चर्चा। चीन की पाकिस्तान से अपील, कराची ब्लास्ट के गुहार आतंकियों को पकड़े। इंडिया के प्रधानमंत्री ने मारियो ड्रैगी के अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ की बैठक, कहा यूक्रेन पर रूसी हमले से इटली और अमेरिका के संबंधों में आई मजबूती। रूस यूक्रेन में जंग का 77वें दिन, उड़ीसा से आई हमले और तबाही की नई तस्वीरें। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल की यात्रा के दौरान हुआ उड़ीसा पर हमला। जर्मनी पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बात की। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन जारी। दुनिया भर में यूक्रेन के समर्थन में जारी प्रदर्शन।